प्रायोजक NAC A++, Guru Kashi University, empowering youth, empowering India. पंचकुला से सीएम नायब सिंह सैनी ने की 2 योजनाओं की शुरुआत। एग्री बिजनेस कोल्ड चेन केंद्र का हुआ शुभारंभ। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने की सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात। संत कबीर कुटीर में हुई बातचीत। हिमाचल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती ने पद से दिया इस्तीफा। संगठन और सरकार पर उठाए सवाल। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक NAC A++, Guru Kashi University, empowering youth, empowering India. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा हिमाचल प्राइम और मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, जिन्होंने हरियाणा में एग्री बिजनेस और कोल्ड चेन केंद्र का शुभारंभ किया। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका शुभारंभ किया है। जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना हरियाणा भी शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से इसकी शुरुआत की है। पंचकुला में पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इन 2 योजनाओं का शुभारंभ आज किया गया है। इसी बात के लिए साथियों, आप बागवानी के अंदर देखिए, हमारी मंडियां आप देखते हैं गन्नौर की कितनी बड़ी मंडी बनने लग रही है, 500 एकड़ से बड़ी है। और इसके जितने हरियाणा के अंदर हमारा पंजौर के अंदर मंडी है, इससे भी हमारे को उत्साह मिलता है। मंडी का होना जरूरी है ताकि हम अपना सिस्टम ठीक कर पाए। लेकिन साथियों, हमने तो मोटे अनाज पैदा किए, ना गेहूं और चावल, ये खराब नहीं होता। लेकिन बागवानी की फसलें ऐसी हैं जिनको मेंटेन करना जरूरी है। हमने अपने मित्र देशों से कुछ सहायता ली है, जायका से, जापान से, ब्रिटेन से, और उस तरह से हम साग सब्जी की जो फसलें हैं इनको हम कोल्ड स्टोर के अंदर रख के और रसोई तक कैसे पहुंचाएं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ होगी और किसान की आमदन बढ़ेगी। इसी बात को लेके साथियों, हम खेती के अंदर पशुपालन है, डेयरी भी है, बागवानी है और उसके साथ साथ आप साथी सभी जानते हैं पशुपालन भी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल की, जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। चंडीगढ़ में सीएम से उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मुलाकात की। संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास में पहुंचकर यह मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातचीत होती है। तो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, मुलाकात करते हैं, शिष्टाचार भेंट होती है और काफी कई मुद्दों पर बातचीत भी की जाती है। तो वहीं हरियाणा बीजेपी प्रभारी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने सतीश पुनिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे सतीश पुनिया। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं, राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी ने सतीश पुनिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार ऐलान किया है, घोषित किया गया है। अब वो जो है उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। नीरज भारती ने उपाध्यक्ष का पद छोड़ दिया। संगठन और सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाए। कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार के बेटे हैं नीरज भारती, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और अब उनके इस्तीफे से बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के लिए ये माना जा रहा है। नीरज भारती ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है और संगठन और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, उससे कांग्रेस को तो झटका लगा ही है। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और जो सवाल उन्होंने उठाए हैं अब ये देखना है कि उनमें भी कितना सच्चाई है और क्या उसका जवाब दिया जाता है
प्रदेश सरकार की तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। तो उपाध्यक्ष थे, इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस को झटका है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इस बीच अगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष इस्तीफा देते हैं तो अपने आप में ये बड़ा झटका हो जाता है। और कारण जो है वो उन्होंने आरोप लगाए हैं, गंभीर सवाल भी उठाए हैं, संगठन पर भी, सरकार पर भी, कांग्रेस की सरकार पर ये सवाल उठाए जाते हैं। मौजूदा सरकार है हिमाचल प्रदेश में और इस सब के बीच अब ये देखना है कि कांग्रेस इसको किस तरह से लेती है और क्या उनके सवालों का जवाब देती है। जो सवाल उन्होंने गंभीर उठाए हैं उन पर क्या कहते हैं। मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं फोन लाइन पर। रणबीर, जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है और सवाल उठाए गए हैं संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, क्या ये सारा मामला है और क्या वजह रही इस्तीफे के पीछे की? जी हाँ, देखिए, अभी तो फिलहाल अपडेट मैं आपको दूं। अभी जो पिछले कल इस्तीफा दिया गया था व्हाट्सएप के जरिए, जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं विनय कुमार, वो इस्तीफा मंजूर कर दिया है यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने। और इसकी जानकारी अभी जो संगठन महासचिव है विनोद जिंटा, उसकी तरफ से दी गई है। देखिए, अगर आप उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखें नीरज भारती की, तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो पिछले कल रात को सोए भी नहीं है। तो कुछ देर बाद जो है लगातार पोस्ट उनकी आती रही। कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं, संगठन को लेकर सवाल उठाए हैं। और बड़ी बात इसमें ये है कि कोई आम ऐसा कार्यकर्ता या कोई ऐसे छोटे कद के नेता नहीं है। ये वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार के बेटे हैं, खुद पूर्व में विधायक रहे हैं, सीपीएस रहे हैं। तो ऐसे में इनकी तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार इस तरह की बात कही है, ये मुखर रहे हैं बहुत सारी बातं को लेकर। लेकिन अब तक ना तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकल कर आई है। हालांकि ये जानकारी हमें मिली है कि उनसे पार्टी जो है बात करेगी, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतनी सारी चीजें हुई हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से अभी भी इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। अभी मुख्यमंत्री जो है जो पर्यावरण दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रम है उनमें हिस्सा ले रहे हैं। तो शायद आज मुख्यमंत्री जो है इस पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनको लेकर भी सवाल है। और साथ में सवाल केवल यहाँ सरकार और यहाँ प्रदेश संगठन के कामकाज को लेकर नहीं है, बल्कि जो पार्टी आला कमान है उस पर भी सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। और कई सारे काफी समय से, जैसे आप बता रहे हैं, उनके पिता भी खुद कांग्रेस में ही हैं, मंत्री हैं, और इस सब के बीच वो इस्तीफा देते हैं। तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो संगठन और सरकार को लेकर उन्होंने उठाए हैं, जो गंभीर सवाल हैं जो उठा रहे हैं? देखिए, पहली बड़ी बात तो उनकी ये है कि संगठन के लिए जिन कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक की थी सरकार कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूछ कम हो गई है, उन्हें पूछा ही नहीं जाता है। जो काम दिए जाते हैं उन कामों को नहीं किया जाता, ना ही सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर भी। और ये उन्होंने कहा है कि कई बार उन्होंने ये कहा कि उनकी तरफ से बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री को कही जाती हैं, काम दिए जाते हैं कार्यकर्ताओं के, लेकिन वो काम नहीं होते। डीओ नोट दिए जाते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री अप्रूव कर देते हैं, लेकिन उन्हें फिर बाद में किसी संदूक में डाल दिया जाता है। यानी कि नाराजगी नजर आ रही है साफ साफ मुख्यमंत्री से, कार्यकर्ताओं की साफ साफ नाराजगी है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रणबीर। तो उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इन सब के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर आए हैं। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। एक तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं और उसका संरक्षण करें जब तक वो पेड़ अपने आप में
निर्भर ना हो जाए। साथियों, धरती मां के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और समर्पण का ये प्रतीक है। साथियों, हरियाणा तो वो भूमि है जिसने इस देश को हरित क्रांति दी है। मुझे खुशी है कि आज हमारे किसान ने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से पूरे देश का आज पेट भरा है। साथियों, लेकिन अब समय बदल गया है, हम सब जानते हैं, और बदलते समय के साथ साथियों हमें भी आज बदलने की आवश्यकता है। साथियों, आज चुनौतियां नई हैं, हम सब जानते हैं। ज्यों-ज्यों बड़ी गति से समय बदलता है, हमारे सामने नई नई चुनौतियां वो भी आती हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन, भूजल स्तर, हम देख रहे हैं कि हमारा भूजल स्तर भी कितना नीचे चला गया है। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें साथियों, बरसात कई बार इतनी ज्यादा गिर जाती है कि स्थिति खराब हो जाती है। कई बार बरसात इतनी कम पड़ती है कि किसान को दिक्कत हो जाती है। ये हमारे सामने ये नई नई चुनौतियां वो साथियों खड़ी हैं, और साथियों ये सब हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि गेहूं धान के परंपरागत चक्कर को से आगे निकल करके साथियों हमें जाना चाहिए। इस बात को आज सोचने की आवश्यकता है, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, हमारा मानना है कि हमें जाना चाहिए, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने नई नई योजना बना करके हम किसान को उस तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, और हम जा भी रहे हैं। साथियों, हरियाणा कई जिले जलभराव और सेम की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं, जिसके कारण मेरे किसान की उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए भी साथियों हमने बायो ड्रेनेज तकनीक का उपयोग करते हुए इस वर्ष किसानों की 1000 हेक्टेयर जल भराव वाली भूमि साथियों उस पर पौधारोपण करके उसे कृषि योग्य बनाएंगे। साथियों, उस तरफ हम जा रहे हैं, और इससे जहां किसान की आय बढ़ेगी साथियों, वहीं काष्ठा आधारित उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि जल कहा भी है कि जल ही जीवन है। ये जल के बिना व्यक्ति 1 मिनट भी नहीं रह सकता, और साथियों जल ये प्रकृति का स्रोत है, और हरियाणा में भूमिगत जल स्तर साथियों लगातार गिर रहा है। हम देख रहे हैं कि एक धान की जब फसल होती है, मेरे ख्याल से एक ट्यूबवेल में कहीं पर भी हम चलाते हैं 25 से 30 फुट पानी नीचे चला जाता है। हमें 1 पाइप 2 पाइप उसमें और नीचे करने पड़ते हैं, और साथियों इसे थामने के लिए हमने शिवालिक और आवली क्षेत्र में इस वर्ष 25 नए जल भंडारण बांध बनाएंगे, और साथियों 25 पुराने बांधों की मुरम्मत और उनकी
जल धारण क्षमता वो भी बढ़ाने का काम साथियों हम कर रहे हैं, जिससे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती और पशुपालन को पानी मिल सके और भूमिगत जल स्तर साथियों पुनः ऊपर उठ सके, इसको लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया में उपभोक्ता केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं चाहता है। साथियों, वह पौष्टिक, गुणवत्तापूर्वक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य चाहता है, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, मसाले हो या औषधीय पौधे हो, चाहे फूल हो या मशरूम, शहद हो, इनकी मांग साथियों आज तेजी से बढ़ रही है। बागवानी साथियों वो क्षेत्र है जो किसानों के प्रति एकड़ कई गुना साथियों आय देता है, और यही कारण है कि आज बागवानी भारत की कृषि वृद्धि का सबसे गतिशील साथियों इंजन बन चुका है। मुझे खुशी है आज हरियाणा उस इंजन को और अधिक साथियों शक्तिशाली ये बनने जा रहा है। साथियों, लेकिन एक बड़ा सवाल हमारे सामने यह था कि किसान अच्छी फसल पैदा करता है, साथियों, पर क्या उसे उचित मूल्य मिलता है क्या? आज ये बड़ा सवाल हम सब के सामने है। सच यह है साथियों कि आज भी फलों और सब्जियों का 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक पहुंचने में से पहले ही वो बर्बाद हो जाता है। हमने प्रेजेंटेशन में देखा भी है साथियों, वैज्ञानिक ग्रेडिंग नहीं, पैकेजिंग नहीं और कोल्ड स्टोरेज नहीं, कोल्ड चेन नहीं, किसान की मेहनत खेत में होती है, नुकसान रास्ते में हो जाता है। साथियों, यही वह समस्या है जिसका समाधान आज शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज बागवानी संवर्धन परियोजना 2738 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से आज लागू की जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 400 बागवानी क्लस्टर विकसित होंगे और साथियों 500 उत्पादक एफपीओज संगठित और सशक्त बनेंगे। साथियों, मुझे खुशी है 402 पैक हाउस और 4 लीड पैक हाउस और 3 फुलफिलमेंट सेंटर्स, 44 रिटेल आउटलेट साथियों बनेंगे। मुझे खुशी है 1000 वर्षा जल संचय संरचनाएं भी बनेंगी। साथियों, 65,000 एकड़ क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है। यह परियोजना खेत से बाजार तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को और मजबूत करेगी। साथियों, आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क से किसान की उपज सुरक्षित रहेगी और उसे साथियों श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा, किसान की आय बढ़ेगी। साथियों, तकनीक की बात करें, साथियों इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वास्तविक समय निगरानी, मिट्टी एवं जल साथियों विश्लेषण, डिजिटल कृषि सलाह, इंटरनेट ऑफ प्लांट्स और भूस्थानिक तकनीक, साथियों ई मार्केटिंग और आधुनिक पैकेजिंग
तथा डिजिटल प्रबंधन, ये सब किसान के हाथ में आने वाले हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल और जापान के कोची विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान एवं अनुसंधान का साथियों आदान प्रदान किया है। साथियों, हरियाणा के किसान अब विश्व स्तरीय तकनीकी सहायता उनके घर के दरवाजे पर साथियों मिलेगी। साथियों, आज कृषि केवल खेती नहीं, कृषि अब एक बड़ा बिजनेस है। साथियों, ड्रोन, एआई, डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट स्टोर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, ये सब कृषि के नए साथियों आयाम हैं। साथियों, मुझे खुशी है गांव में अब स्टार्टअप, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां और खाद्य उद्योग और निर्यात आधारित उद्यम आज साथियों खड़े हैं। मैं हरियाणा के युवा साथियों से भी साथियों आज ये कहना चाहता हूं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनेंगे। साथियों, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। एग्री बिजनेस में साथियों वह ताकत है जो हरियाणा की युवा पीढ़ी को एक नई पहचान साथियों दे सकती है। और हमारी माताएं और बहनें भी साथियों बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और साथियों मार्केटिंग में आत्मनिर्भर हरियाणा की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनेंगी। साथियों, आज मैंने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का आज शिलान्यास किया है। साथियों, यह केंद्र पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड चेन, बिल्डिंग, लॉजिस्टिक और वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, इन सभी क्षेत्रों का साथियों उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे किसान, एफपीओस और उद्यमी, स्टार्टअप्स और कृषि विशेषज्ञ साथियों सभी को यहां विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि ये केंद्र पूरे देश के लिए एक मॉडल संस्था बनेगा। साथियों, इसमें 3 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथियों लाभ होगा। आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में 75% से अधिक साथियों सुधार होगा। कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 10 से 15% की साथियों किसान भाइयों कमी आएगी। और जीएपी, जीएमपी और जीएचपी साथियों एचएसीसीपी अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाकर कृषि निर्यात में तेजी आएगी। साथियों, जापान और भारत के संबंध में साथियों हमारे संबंध, जापान और भारत के संबंध साथियों हमारे सदियों पुराने हैं। 6वीं शताब्दी में आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म भारत से जापान पहुंचा और तभी ये दोनों देशों के बीच आस्था, संस्कृति और मित्रता की एक अटूट डोर साथियों बंधी है। आज हरियाणा में हम सब जानते हैं, हमें गर्व भी है, 394 के करीब लगभग 394 जापानीज साथियों इंडस्ट्री, यहां पर 600 से अधिक जापानीज व्यावसायिक प्रतिष्ठान साथियों हरियाणा में कार्यरत हैं। यह भारत जापान मित्रता जीवंत है। साथियों, ये इसका प्रमाण है। मैं जापान सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का हृदय से साथियों आभार भी मैं व्यक्त करता हूं।
यह सहयोग तकनीक का, ज्ञान का और दो मित्र राष्ट्रों के साझे सपनों का। साथियों, किसान की मुट्ठी में मिट्टी हो और मन में साथियों संकल्प हो तो विकसित भारत सपना, विकसित भारत का साथियों सपना खेतों से ही पूरा होगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। साथियों, आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र 2047 के संकल्प के साथ साथियों गति से आगे बढ़ रहा है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान हितैषी ये 2 परियोजनाएं उनका शुभारंभ किया है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिमला की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आज यहां पर मैराथन का आयोजन किया गया है। हिमाचल के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मैराथन को रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल ने सभी लोगों को पर्यावरण सुरक्षित रखने की शपथ भी दिलाई। हट जाओ। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इस प्रकार से आज यहाँ पर लोगों में इस समय पर जोश दिखा तो निश्चय ही हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनमें भी एक मैसेज आता है कि हमने जिस प्रकार से हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पहाड़ों को छींटते हैं, नदियों को छींटते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कई बार काल बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, उसकी रक्षा करें। एक तो ये